हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। जैसे आप सारे लोग जानते हैं कि कॉमर्स विद्या में मैं 11th और 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। दैट इज टोटली एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना कर सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऑल राइट। और सेकेंड थिंग, you can visit my physical center as well, that is in Khanna, for any of your queries। जो भी खन्ना से नियर बाय प्लेसेस में रहते हैं वो मेरे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। और एक चीज, मैं अपनी वेबसाइट पे चैट सपोर्ट और कॉल का ऑप्शन लेके आया हूं कि आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए, और चैट में आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई बॉट रिप्लाई नहीं करेगा, मेरे टीचर्स और मैं ही रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चंस का, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। Now learning is very easy with कॉमर्स विद्या। All right, अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने लास्ट टॉपिक 12th का करवाया था, लास्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज का जो टॉपिक है वो करवाने वाला हूं गुडविल। तो गुडविल होता क्या है, हमें पढ़ाया क्यों जाता है, इसका काम क्या आएगा मेरा रियल लाइफ में, और जो मेथड्स अप्लाई करते हैं क्या वो मेथड से मेरे को गुडविल जो कैलकुलेट होती है क्या वो गुडविल सही होती है, और वो गुडविल क्या डिपिक्ट करती है, आज सब कुछ बताने वाला हूं मैं गुडविल। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द होल वीडियो। चैप्टर इज गुडविल। गुडविल, ठीक है। तो अब जानते हैं गुडविल का मतलब। सबको पता होता है गुडविल, सब बोलते हैं रेपुटेशन। मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? यू विल बी सेइंग रेपुटेशन एंड द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। नाउ the term from accounting is we need to record this goodwill, है ना। इस गुडविल को रिकॉर्ड करना है। अब तो रेपुटेशन है। अब बाहर मार्केट में बोला जाएगा कि एक करियाना स्टोर है, चिंटू करियाना स्टोर, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा इमेज है मार्केट में, तो उसको मैं वैल्यू कैसे करूंगा, है ना। रेपुटेशन है, उसको मैं मनी टर्म्स में कैसे बताऊंगा? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, एंड इस क्वेश्चन मार्क को हम आज की वीडियो में एलिमिनेट करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कौन सी एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट, मतलब जो दिखाई नहीं देती। आप बोलोगे सर जो गुडविल दिखाई नहीं देती, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कुछ है ही नहीं, मुझे दिखती ही नहीं है, उसको रिकॉर्ड क्यों करना? दिमाग में सवाल तो आएगा ना हमारे, जो चीज हमें दिख नहीं रही, जो चीज का कुछ मतलब नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है फिजिकल, तो हम उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? रहने देते रिकॉर्ड करने को। गुडविल का पॉइंट ही क्यों आया? गुडविल हमें इसलिए रिकॉर्ड करनी पड़ती है बिकॉज दैट हेल्प इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बात बताता हूं। गुडविल है, अब मान लो एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। बी की मार्केट में बहुत गुडविल है, बी के ए के साथ जुड़ने से ए का प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल, एंड गुडविल को हम मनी टर्म्स में निकाल सकते हैं, और जो चीज मनी टर्म्स में मेजर हो सकती है अकाउंटिंग में वो रिकॉर्ड होती है। मैंने बताया था ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मनी को हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनी वैल्यू है गुडविल की, इसलिए हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी मनी वैल्यू होती है, मेजरमेंट जिसको मनी में कर सकते हैं। अगर किसी की गुडविल को आप मेजर नहीं कर सकते, गुडविल को, तो आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम गुडविल को रिकॉर्ड ही तभी करते हैं जब उसको हम मेजर कर सकते हैं। किस टर्म्स में? मनी टर्म्स में। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि गुडविल कब क्यों निकाली जाती है ना। अब गुडविल मान लो मेरी रेपुटेशन है, तो क्या जरूरत है मेरी रेपुटेशन को मेरी अकाउंट्स में डालने की? कब जरूरत पड़ती है गुडविल की, ये बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म की हम रेशियो को चेंज करते हैं, उस टाइम पे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो चेंज होगी, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, 3:1 से 2:1 होगी, इक्वल कर ली, कुछ भी, whatever the case may be, we have to consider this value of goodwill because we are changing the partnership ratio. And
वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर कोई नया एडमिट होगा, बी आया था ना ए के साथ, या ए बी पहले काम कर रहे थे, ए और सी, बी आगे एडमिट हो गया, ऐसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे गुडविल निकालनी बहुत जरूरी है। ऐसे रिटायरमेंट के टाइम पे, ऐसी डेथ के टाइम पे हमें क्या निकालनी जरूरी है? गुडविल। तब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू। उसके बाद जब हम अमलगामेट कर रहे हैं, आप बोलोगे सर अमलगामेट क्या होता है? अमलगामेट का मतलब जब 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स जुड़ के काम करना चाहते हैं, एबीसी लिमिटेड है, एक्सवाईजी लिमिटेड है, दोनों को इकट्ठे काम करना है, तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब पार्टनरशिप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में, तब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। मतलब गुडविल उस टाइम पे जरूरी है जब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, एडमिशन हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, अमलगामेशन हो रही है, मर्जर हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना है। इन सारे केसेस में हमें क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। निकालेंगे कैसे वो मैं बताता हूं। मतलब इन केसेस में आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब गुडविल का सिंपल मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इंटेंजिबल एसेट है, ये हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। अगर मेरी रेपुटेशन ही नहीं होगी मार्केट में तो कोई भी मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेगा। अब गुडविल की ना कुछ क्लासेस होती है बहुत इंटरेस्टिंग सी, मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्लासेस कौन सी होती हैं। ठीक है? अब ये क्लासेस में क्या होता है कि गुडविल के ना अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है और अलग अलग तरीके से हम गुडविल को कंसीडर करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं सबसे पहले होती है डॉग गुडविल। बोलोगे अरे 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 सर ये एनिमल्स कहां लेके आ रहे हो गुडविल वाले चैप्टर में? क्योंकि ये एनिमल्स आपको बताएंगे कि गुडविल कौन सी, कैसे और कब होती है। समझे मेरी बात को? पहली गुडविल क्या है? ये क्लासेस हैं गुडविल की, कि गुडविल की कौन कौन सी क्लासेस हैं। पहली है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल, अब डॉग का सबको पता है, डॉग्स आर वेरी मच लॉयल टू देयर ऑनर्स। ऑनर्स बहुत लॉयल होते हैं डॉग। तो डॉग गुडविल का मतलब जो बंदा बेच रहा है सामान, जो कंपनी सामान बेच रही है, उसका जो मालिक है, गुडविल उसके साथ जुड़ी हुई है। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, सुनो दोबारा। अब डॉग का मतलब है अपने ऑनर के साथ ये बहुत कनेक्टेड है, जहां ऑनर जाएगा वहीं गुडविल पीछे पीछे चली जाएगी। अब यहां पे पॉइंट ये है कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं, वॉरेन बफे। नाम सुना है वॉरेन बफे का? यस, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। लोग किसके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं? वॉरेन बफे के। इसकी कंपनी का नाम है ब्रिक्शर हाथवे। लोग इसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। मान लो आज वॉरेन बफे ने बोला मैं चेंज कर दूंगा कंपनी या नई कंपनी बना दूंगा, तो क्या होगा? लोग इसके साथ ही चले जाएंगे जहां वॉरेन बफे जाएंगे। इट मींस गुडविल भी साथ साथ में ही जाएगी जहां पे कौन जाएगा? मालिक जाएगा। अब कोई कंपनी बना लो आप अच्छी सी, उसमें कंपनी की गुडविल से ज्यादा आपकी गुडविल है, तो आप अगर कंपनी चेंज कर लोगे तो गुडविल भी आपके पीछे पीछे चली जाएगी। ये अप्लाई होता है एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी शॉप से लेके बहुत बड़ी कंपनी तक, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। छोटी सी शॉप में एक मान लो आपने वो रखा है एम्प्लॉय, ठीक है? अगर मान लो कपड़े की दुकान है, छोटी सी शॉप है कपड़े की, अगर वो कपड़े की शॉप पे वो जो बैठा है बंदा, आपका सर्वेंट, आप काम नहीं कर रहे हो, सारा काम वो करता है, उसको काम में 10 साल हो चुके हैं, उसने कस्टमर से बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया। अगर वो बंदा छोड़ के चला गया, ऐसा मत समझना कि जो कस्टमर थे वो आपकी शॉप पे आएंगे। उसने अगर नई शॉप कर ली तो आपके सारे कस्टमर्स वहां पे चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डॉग गुडविल। अब आप बोलोगे सर इसका काम क्या है? अब इसका काम ही काम है डॉग गुडविल। अगर आपको देखना है कि अगर आप एक कंपनी बना रहे हो, छोटी दुकान बना रहे हो, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको गुडविल कैसे रखनी है? अपनी कंपनी की बनानी है या अपनी बनानी है? दैट टोटली डिपेंड्स आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो और किस क्लास में वेरी करते हो। अब बात करते हैं कैट गुडविल। अरे 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 सर आप तो सारे ही लेके आ रहे हो। बिल्कुल, अबे कैट गुडविल। डॉग मैंने बोला डॉग्स आर वेरी मच लॉयल टू देयर ओनर्स, cats are very much loyal to their places.
जहां बैठ गए वही प्लेस कैट अपना घर मान लेते हैं। ऑनर से इन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब इसकी एग्जांपल दो सर। इसकी एग्जांपल होती है एप्पल। खाने वाला सेब नहीं है ये, कंपनी आईफोन जो बनाती है। अब एप्पल कंपनी, अब आईफोन 14 है, स्टीव जॉब्स है जो उनके सीईओ हैंडल कर रहे हैं। मान लो स्टीव जॉब्स की जगह कोई और आ गए, किसी और कंपनी में किसी और की जगह कोई और आ गए। एप्पल में चाहे कोई बंदा नया आए चाहे कोई पुराना बैठे, हमने तो एप्पल आईफोन ही परचेज करना है, चाहे वो 13 है या 14 है। हमें मालिक से कुछ मतलब है जैसे इस केस में? नहीं। ऑनेस्ट कौन है, हमें क्या मतलब है? हमें आईफोन की क्वालिटी और सर्विस अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अहेड विद एप्पल आईफोन। आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, प्री बुकिंग चल रही है लॉट। सो द पॉइंट इज कस्टमर्स कहां फोकस कर रहे हैं? कंपनी पे, ना कि ऑनर पे। दैट इज कॉल्ड कैट गुडविल। कंपनी चेंज होगी, कस्टमर्स भी शिफ्ट कर जाएंगे, मालिक चेंज होगा, कस्टमर्स को फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रैट गुडविल। अब रैट गुडविल का मतलब क्या होता है? रैट क्या करता है? उसको जहां चीज दिखता है वहीं चला जाता है। रैट विल गो वेयरएवर द चीज इज। वो जाएगा, ढूंढेगा, खा लेगा। अब इसका क्या डिफरेंस है कि मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने। अब मैं बात करता हूं एफएमसीजी कंपनीज की, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें क्या होता है? मान लो मेरे को टूथपेस्ट लेना है, मैं कभी पेप्सोडेंट यूज कर दे रहा हूं, कभी कोलगेट, कभी दंतकांति। क्यों? क्योंकि इजी है, कहीं से भी मिल जाएगा, मैं ले लेता हूं। इसमें मेरी मन की इच्छा है, मैं कुछ भी ले रहा हूं। आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी प्लेस, आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी ऑनर। जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंतकांति, एफएमसीजी और रैट गुडविल। अब बात करते हैं रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल का मतलब क्या होता है कि मेरी ये जो गुडविल है ना, इसका मेजर कंसर्न क्या है कि मेरे को बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाने। अब तो जो चीज जहां सस्ती मिल जाएगी और बढ़िया साथ में मिल जाएगी, मैं वहीं जाके ले लूंगा। अब मेरे को पता है डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ पे फ्रूट्स मोर है, यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रेश मिलते हैं, बट वो मेरे घर से थोड़ा दूर होगा, रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं होता, तो मेरे घर से थोड़ा दूर है, मैं जा ही नहीं रहा। मेरे को यहाँ पे फेरी वाला मिला, उससे मैंने सब्जी और फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल फ्रूट्स ले लिए। डिपेंड्स अपॉन माई कंफर्ट जोन। मैं कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। यहां पे क्वालिटी सर्विस कुछ मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर इज कंफर्ट। मेरे को कंफर्ट मिलना चाहिए, मेरे को यह दिखना चाहिए कि मेरे को उस चीज में कैसे फायदा मिल रहा है। दैट इज ऑल अबाउट माई कंफर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्लासेस हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल। ये वो गुडविल है जो आपकी बुक में शायद ना मेंशन हो, बट ये गुडविल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रैट गुडविल कैसी होती है, कैट गुडविल कैसी होती है, रैबिट कैसी होती है और डॉग कैसी होती है, और ये गुडविल हमें कैसे हेल्प करेगी। अब आप जब कंपनी देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये तो ये वाली गुडविल फॉलो करते हैं, इनके पास तो ये वाली गुडविल है, इसकी तो ये गुडविल है, इसकी तो ये वाली गुडविल है। तो ये सारी गुडविल्स को हम फॉलो करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन, और देखेंगे कि गुडविल का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं गुडविल के जो आपके एग्जाम में है, जिसपे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आना है। ठीक है, जिसपे आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उस पे आज बात करते हैं, जो कि है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं, काफी ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे मैं गुडविल को कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, सबसे पहला मेथड मेरे पास आता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारे मेथड है जिससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा सुपर नॉर्मल और कैपिटलाइजेशन की। इस वीडियो में बात करने वाला हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है और एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एवरेज से आपको पता चल रहा है कि हमें एवरेज करना है। अब एवरेज करना किसका है, प्रॉफिट का करना है। किस साल के किस महीने के प्रॉफिट का करना है वो हमने इसमें डिस्क्राइब करना है। मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड शुरू करने वाला हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना किसका है। ठीक है, तो मैं यहां पे निकालता हूं। हमें 3 to 4 years डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके बेसिस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसका गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अब इस मेथड से हम क्या जानना चाहते हैं पहले मैं आपको यह बताता हूं, और इस मेथड से कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखना जरा ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट मेथड पता क्या कहता है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मान लो मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मेरे ईयर्स हैं, लास्ट 2018 19 20 और 21। ये 4 साल में मेरे को जितना एवरेज प्रॉफिट हुआ, एवरेज का मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं जो बहुत ही ज्यादा हो गया हो, ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं जो बहुत ही कम हो गया हो। एवरेज प्रॉफिट मेरे को निकालना है कि ऐसे 4 सालों में मेरा कितना एवरेज प्रॉफिट था, उसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब अगर कोई ए है और एक बी है, ए को ना बिजनेस चलाए 4 साल हो गए, बी को भी शुरू करना है। बी कह रहा नहीं यार मेरे को एडमिट कर ले, कह रहा चल ठीक है आजा बट मैं गुडविल लूंगा। कह रहा ठीक है, कह रहा कैसे लेगा गुडविल, तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम। वो कह रहे नहीं मेरे को आती ही करनी। वो कह रहा कैसे करेंगे, कह रहा 4 साल हुए मेरे को काम करते हुए, 4 साल में एवरेज प्रॉफिट इतना निकाला है मैंने, मान लो 10,000 निकाला, इतना 10,000 का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, इनटू कह रहा 3 साल की, तो 30,000 रुपए उसकी गुडविल हो गई। मतलब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा पिछले सालों का और देखूंगा कि ये एवरेज प्रॉफिट अगर बी को अकेले निकालना पड़े आज से तो उसको कितना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी सर्वाइवल तो नहीं कर सकती ना बिना बेस के। अब बी अगर आज से स्टार्ट करेगा तो उसको मान लो एवरेज प्रॉफिट आया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट तो उसको आ ही नहीं पाएगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, तब तक वो लॉस बियर करेगा। वो कह रहा तू लॉस बियर मत कर, नई कंपनी बना के एवरेज प्रॉफिट पहुंचने में टाइम लगेगा, तू मेरे पास आ, तू ये गुडविल पे कर और अपना काम स्टार्ट कर। इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट से ये सामने वाले बंदे को बताता हूं। 2 पार्टनर हैं, नोबिता शिजुका। अब शिजुका कह रहे हैं कि मेरे को नोबिता की पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना है। नोबिता कह रहे ठीक है आप एंटर तो हो जाओ, मैं लास्ट के 4 साल में जो प्रॉफिट कमाया है ना उसका एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपसे लूंगा, तब मेरे को पता चलेगा कि इतने पैसे आप दोगे मेरे को। क्योंकि अगर ये एवरेज प्रॉफिट आपको खुद अर्न करना पड़े ना आज बिजनेस स्टार्ट करके, तो आप कर नहीं पाओगे पहले 2 से 3 साल। समझे? ऐसे निकालते हैं गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और ये इसके पीछे का रिलेशन है। मतलब मैं निकाल ही क्यों रहा हूं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मैं निकालूंगा, सामने वाले बंदे को बताऊंगा देखो भाई 4 साल से इतना एवरेज प्रॉफिट हो रहा है मेरा, तू आज बिजनेस करके देख ले, 4 साल बिजनेस करके देख ले, 4 साल में तेरे से इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए तू मेरे पास एंटर हो रहा है, तो ये पैसे दे फिर एंटर हो मेरे पास। ये गुडविल के पैसे जो मैंने कमाई है 4 सालों में। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अब बात करते हैं कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमने इसमें से। इसके स्टेप बताता हूं, स्टेप बना के ना करते हैं तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बनाता हूं मैं, स्टेप बना के आपको बताता हूं कि हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। आप बोलोगे सर चाहिए तो हमें एवरेज, आप नॉर्मल क्यों कर रहे हो?
सारे ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद उनका एवरेज करूंगा, वो आएगा एवरेज प्रॉफिट। पहला मेथड है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, आपको प्रॉफिट दिए होंगे सारे सालों के, बिफोर एडजस्टमेंट गिवन होंगे वो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले दिया होगा। आपको ये एडजस्टमेंट्स करनी है इसमें से कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए जब मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब बोलोगे सर नॉर्मल एबनॉर्मल समझ सा नहीं आ रहा। नॉर्मल का मतलब जो डेली ऑपरेशंस में काम होता है। मान लो मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं मोबाइल बेचता हूं, ठीक है, मैं डेली मोबाइल बेच रहा हूं, उससे मेरे को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। किसी दिन मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया और उस पर 10,000 रुपए बच गए, और मैंने तो डालने थे क्योंकि अकाउंटिंग में डालना पड़ेगा गेन, तो मैंने डाल दिया जिससे मेरा प्रॉफिट अप हुआ है। जब मैं गुडविल निकालूंगा वो मैं गेन को कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशंस चाहिए, मेरे को कोई एबनॉर्मल लॉस से गेन नहीं चाहिए। मेरी स्टॉक खराब हो गया, मेरे वहां पे आग लग गई, चोरी हो गई, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, आपने तो डाल दिया, लेकिन हम ये डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल, और गुडविल की कैलकुलेशन में एबनॉर्मल चीजें नहीं आएंगी। और ये कैसी एबनॉर्मल चीजें होती हैं, आओ बात करते हैं। आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा बिफोर एडजस्टमेंट, इसमें कुछ चीजें हम ऐड करेंगे, कुछ चीजें हम लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, अभी बता देता हूं। ऐड करोगे आप सबसे पहले लॉस एबनॉर्मल। कौन सा लॉस है जी ये, थेफ्ट, फायर। ये लॉस ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें लॉस ने माइनस हुआ है। इसको ऐड बैक करके हमें नॉर्मल प्रॉफिट वो निकालना है जो गुडविल की कैलकुलेशन में काम आएगा। जो चीजें ऑलरेडी प्रॉफिट को कम कर चुकी हैं वो ऐड कर देंगे, जो चीजें बढ़ा चुकी हैं प्रॉफिट को उसको कम कर देंगे माइनस करके, ठीक है। तो मैंने लॉस को ऐड कर दिया प्रॉफिट में दोबारा, क्योंकि मेरे को सही प्रॉफिट पे आना था। ये प्रॉफिट सही नहीं है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, तो इसको मेरे को ऐड करना दोबारा, ठीक है। पहला हो गया लॉस। दूसरा, अब कई बार क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन हो जाती है ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्या होता है, लॉस। जब ओवर वैल्यू हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यू हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें क्या होगा, नुकसान। नुकसान होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो ऐड, क्योंकि हमने यहां पे किया हुआ है और ये डेली नहीं होता। अब बात करता हूं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। कोई ऐसे एक्सपेंसेस कर दिए जो होने नहीं चाहिए थे। ऐसा एक्सपेंस, इंश्योरेंस अगले 5-6 सालों का, फ्यूचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो नहीं होने चाहिए थे प्रॉफिट से माइनस, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोबारा ऐड कर दिए। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या लेस होगा। लेस होगा सबसे पहले, यहां एबनॉर्मल लॉस था, यहां आ जाएगा एबनॉर्मल गेन। उसके बाद एबनॉर्मल गेन के बाद यहां ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की थी, यहां अंडर वैल्यूएशन हो जाएगी, किसकी, ओपनिंग स्टॉक की। और क्लोजिंग स्टॉक की क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूएशन। इससे हमें क्या हुआ होगा, गेन। ये जो गेन हुआ था ना, मान लो बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, उस पे मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट या गेन। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, लेस, क्योंकि इसने प्रॉफिट बढ़ा रखा है, इसको कम करो ताकि हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट को काम में लेके आ पाए। अंडर वैल्यूएशन हो गया। उसके बाद कोई भी इनकम आई इन्वेस्टमेंट से जो कि नहीं आनी चाहिए थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम कभी कभी ही आती है, माइनस कर देंगे। और कोई नॉन रेकरिंग इनकम आई उसको भी हम यहां से माइनस कर देंगे। कोई भी नॉन रेकरिंग इनकम आई तो हम उसको माइनस कर देंगे वहां से। अब आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया होगा एडजस्टमेंट से पहले। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, सीधा इसका एवरेज निकाल दूंगा। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एडजस्टमेंट दी होगी, जहां भी आपको दिख रहा है वो मेरा लॉस है, वो मेरा एक्सपेंस है जो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ है, उसको ऐड कर देंगे। और कोई भी ऐसी इनकम जो नहीं होनी चाहिए थी उन सालों में जिसका आप निकाल रहे हो, उसका दोबारा लेस कर देंगे, ताकि हम कौन सा प्रॉफिट निकाल पाए, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है निकालने का, जिससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, स्टेप 2 क्या बताया मैंने, बताया ही नहीं, बताने वाला हूं।
स्टेप 2 है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हम इससे एवरेज निकालेंगे। मान लो ये पहला ईयर है, ये दूसरा ईयर है, ये तीसरा ईयर है, xn तक जितना भी होगा डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स हैं n। सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल पहला ईयर मान लो 10,000 है, फिर 10,000 है, फिर 10,000 है, फिर 10,000 है, सारी ईयर्स का प्रॉफिट 10-10 है डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज भी कितना आएगा 10। डिपेंड करता है, ऐसा कभी होगा नहीं बट मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया। स्टेप 3 क्या है हमारा? स्टेप 3 हमारा रहेगा हमें निकालनी है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया होगा 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो 3 है तो 30,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 30,000 आंसर आ गया। ये गुडविल की फर्म की गुडविल है। ये मैंने पूरी फर्म की गुडविल निकाल ली है। अब इससे पार्टनर जो भी आएगा, 2 पार्टनर डिसाइड करेंगे कि इसमें से कितना हिस्सा वो देगा आने वाला बंदा अपने प्रॉफिट के लिए। ये आपको चीज का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब मैंने आपको बता दिया, दैट वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। मैं कौन सी कंपनी में हूं, मैं कितना शेयर अपना कितने सालों के लिए प्लान कर रहा हूं, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। मेरे को कितने सालों के लिए प्लान करने से एवरेज प्रॉफिट के साथ, और जो बंदा एडमिट हो रहा है, जो भी उनकी पार्टनरशिप डीड हुई है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां पे मेंशन होगा। एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल मेथड है जिसमें हमने कैलकुलेट किया कैसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसकी एडजस्टमेंट्स करनी है, फिर उसकी एवरेज निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ और गुडविल आ जाएगी, और वो पूरी फर्म की गुडविल होगी। और उसमें वो जो पार्टनर आ रहा है उसमें उसका अपना पार्ट होगा और वो बता देगा कितना पार्ट देना है। अब आप मेरे को बताओ इस मेथड की लिमिटेशन क्या है? मतलब ये मेथड हमने कैलकुलेट तो कर लिया, इससे ऐसा नहीं लगता कि ये सही वैल्यू नहीं निकली होगी गुडविल की? लगता है ये सही वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करेगा हमने प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया है। एवरेज प्रॉफिट के भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। मैंने आपको सिंपल एवरेज करवाया। अगर वेटेड एवरेज आप देखोगे, आप प्रॉफिट निकाल लोगे, उसके वेट्स दिए होंगे, वेट से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल करोगे, नीचे वेट्स डाल दोगे, वो आपकी गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मतलब आपको ये देखना है सिंपल एवरेज मेथड में जो मैंने आपको करवाया सिंपली वैसे करना है। अगर आप वेटेड एवरेज की बात करोगे, वेटेड एवरेज मेथड, इसमें क्या होगा, आपको दिया होगा, मान लो प्रॉफिट दिए हैं नॉर्मल प्रॉफिट, आपने उनकी एडजस्टमेंट भी कर ली, इधर ना वेट्स दे दिए। वेट्स क्यों दिए? इनका कहने का ये मतलब है कि हर साल इक्वल थोड़ी होता है। मान लो लास्ट साल हमारी बहुत सेल हुई, लास्ट टू लास्ट ईयर कम हुई, तो आप इसको वेटेज दो। ऐसे नहीं काम बनेगा, ऐसे तो एक गलत है इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है, वेट दे देते हैं। तो प्रॉफिट मान लो पहले साल का 10,000 था, दूसरे साल का 20,000 था, तीसरे साल का 15,000 हुआ, चौथे साल का 14,000 हुआ। वेट दे दिए 1 2 3 4। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10,000, 40,000, 45,000 और 56,000। इसका हम टोटल लगा लेंगे। लगाऊं 5 और 90, 1 लाख, 1,40,000, 1,51,000। ये हमारे पास क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं आया, सिर्फ वेटेड प्रॉफिट आया। एवरेज निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? वेट से। 4 3 7 7 2 9 और 10, ये लो 10। कितना आया एवरेज प्रॉफिट? 15,100। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जितने नंबर्स ऑफ ईयर परचेज होंगे उससे कैलकुलेट होकर मेरे पास क्या आ जाएगा? गुडविल विद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल। देखो कितने सिंपल तरीके से आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, सिंपल एवरेज मेथड क्या होता है, और हमने जान लिया गुडविल क्या होता है, और हमने ये भी जान लिया गुडविल की क्लासेस कौन सी हैं, डॉग, कैट, रैबिट, रैट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। और कल वाली वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या एंड प्लीज do share this video and subscribe if you haven't subscribed my channel till now. I'll be coming with lot of videos, lot of information on a daily basis. You just need to check it out on time. Stay connected. Thank you everyone.